नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जो 3.0 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। देखो दोस्तों, हमारा एक बैच चला हुआ था जो कि शून्य से शिखर बैच चला हुआ था, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, जो कि सिंपलीफिकेशन आपका बहुत बहुत प्यार मिला उस चैप्टर को। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। कौन सा चैप्टर होगा? एलसीएम और एचसीएफ हमारा सेकंड चैप्टर होगा, जो कि आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं बताता हूं हमारा कि कल क्लास हमारी हो नहीं पाई, कुछ कारणों की वजह से कल नहीं हो पाई हमारी क्लास। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा क्या है पहला कि आज का मोटिवेशनल क्या है? तेरे हौसलों के वार से, कि तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार गिरेगी, कि तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार गिरेगी। तुम देख लेना, कि तुम देख लेना, सफलता एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। देखो दोस्तों, कोशिश करते रहना है हमें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैं ये लिख के देता हूं आपको, बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको अगर आप हमसे जुड़े रहे तो। बिल्कुल आप मैथ और रीजनिंग आप हमसे सीख लेना, बाकी आप खुद कर लेना। और आगे ना करंट अफेयर के टॉपिक भी हम थोड़े थोड़े डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2 कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ, पार्ट नंबर फर्स्ट। एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर फर्स्ट। देखो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या? एलसीएम एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन वैल्यू, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि छोटे से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटी संख्या जो कि जिसका भी आप एलसीएम निकाल रहे हो उन सब से पूरी पूरी डिवाइड होगी या भाग होगी। अगर एचसीएफ में बोलूं तो क्या है? एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये होता है एक पाड़ा। देखो एचसीएफ क्या बताता है? एक पाड़ा बताएगा कि ये जो संख्याएं हैं जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हो, ये बड़े से बड़ा पाड़ा बताएगा कि इस पाड़े में आपके ये संख्याएं आती हैं, ठीक है बच्चों। देखो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आगे चलते हैं। देखो अभी शुरुआत करते हैं हम, जैसे कि थोड़ा कति धीरे धीरे ही चलेंगे हम इस चैप्टर में। देखो 24, 30 और 42 का क्या लेना? हमें एलसीएम लेना है। 24, 30 और 42 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब ये तीन ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमें पता करनी है जो कि इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो। कैसे निकालते हैं एलसीएम? देखो भाग विधि द्वारा निकालते हैं। सबसे पहले देखो यहां जो नंबर आएंगे ना, वो आएंगे हमेशा, कौन से नंबर आएंगे? अभाज्य संख्याएं आएंगी, प्राइम नंबर आएंगे। यहां पर कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। सबसे पहले 2 से कितनी बार? 12 बार। 2 से कितनी बार? 15 बार। 2 से कितना? 21 बार। अभी आगे जा रहा है 2 से, बिल्कुल जा रहा है। 3 से ले लेते हैं। 3 से 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 सते 21। आगे चले फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 नुकानू 7 नुकानू। फिर 2 से, 2 एकम 2, 5 इकाइयों और ये 5 से जाएगा। अब 1 1 7, ये 7 से 1 1 1। ये देखो यहां तक जाना है जब तक 1 1 न बच जाए वहां तक। और यहां कौन से नंबर आएंगे? अभाज्य संख्याएं आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ऐसे आती जाएंगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 तक ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो सबसे पहले कितना होगा? 2 3 6, 6 दूनी 8, 12, 12 दूनी
24। 24 दूनी कितना होता है? 48। 48 पंजे कितना होता है? 48 पंजे कितना होता है? 400। 48 पंजे 240। 240 सत्ते कितना होता है? 240 इंटू में 7 करोगे तो 7 0 0 700 के 28। 7 दूनी 14 और 2 16। कितना आ गया इसका एलसीएम? 1680 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, बता सकते हैं कितना आ गया? 1680। देखो एक रकम हम और ले लेते हैं इससे अलग। अब की बार क्या लेते हैं? 20, 30 और 40 का एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इन तीनों से जो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड होगी वो पता करनी है हमें। वही तरीका भाग विधि द्वारा। सबसे पहले क्या लेंगे? 2 से 10 बार, 2 से 15 बार, 2 से 20 बार, 2 से 5 बार, 2 से ये नुकानू 2 से 10 बार। अभी 5 से ले लेंगे इसको। 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, फिर 3 से ले लेंगे 3 1 2, फिर 2 से ले लेंगे 1 1 1। आ गया हमारा। अभी हमें क्या पता करना है कि हमारा एलसीएम कितना होगा। देखो 3 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना आ गया हमारा एलसीएम है? 120 हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। अब पता करना आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? अभी अभी बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 36 और 42 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में बोलते हैं हमें महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, अभी इसका कैसे निकालेंगे? इसका भी हम दो तरीके से निकालेंगे। दोनों के दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या तरीका देखेंगे हम? सबसे पहले अलग अलग भाग विधि द्वारा। देखो एलसीएम में क्या है, दोनों या तीनों या चारों को इकट्ठा भाग करवा देंगे हम। लेकिन एचसीएफ में क्या है कि अलग अलग भाग करवा देंगे। तो कितना, ये 24, यहां पे भी करवा देंगे ये 36, और यहां पे भी करवा देंगे ये कितना 42। अब 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 3, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 3, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। देखो हमारे तीनों के कर गए। अब ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन नंबर लेने हैं हमें। क्या है इसमें? कॉमन नंबर लेने हैं। कौन कौन से? देखो 2 सभी में आया है, 2 सभी में ज्यादा बार आया है तो कम से कम एक बार तो हम इसका ले ही लेंगे। 2 सभी में आया तो एक बार लेंगे। अगर देखो 3 सभी में आया है, 3 सभी में आया तो एक बार 3 भी ले लेंगे इसका। और कोई नंबर क्या 7 सभी में आया है, 7 सभी में नहीं आया तो 7 को हम छोड़ देंगे। तो इसका क्या आ गया? 6 हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ये जो नंबर है ना 24, 36 और 42 के जो नंबर हैं, ये 6 से ज्यादा पहाड़े में किसी के भी नहीं आते। 6 के में ही आते हैं ये सारे के सारे। बड़े से बड़ा पहाड़ा है 6 का, जो कि हमें ये तीनों नंबर उस पहाड़े में आते हैं। इससे बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है 6 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में ये नंबर आते हों। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर मजा आ रहा है ना वीडियो को शेयर कर दो, एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। आपका काफी अच्छा प्यार मिल रहा है मेरे को, ताकि और भी बच्चे हमारे से जुड़े रहे। आगे चलते हैं। छत्तीस, 24, 16 का एलसीएम। ये सवाल निकाल के दें आपने। दूसरा सवाल 18, 15, 30 का एलसीएम। अब तीसरा सवाल 8, 7, 3 का एलसीएम। अब चौथा सवाल
चौथा यही लिख देता हूं, 42 56 63 का HCF। ये 4 सवाल आपने करने होंगे, 4 सवाल करने होंगे। देखो कौन कौन से। सबसे पहले क्या है, 36 24 और 16 का एलसीएम। 36 24 16 का एलसीएम निकालना क्या आएगा, 36 24 16 का एलसीएम देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं एक बार, बाकी का तुम देख लियो। 36 24 16, 2 से कितनी बार 18 बार, 2 से 12 बार, 2 से 8 बार, फिर 2 से 9 6 4, फिर 2 से 9 3 2, फिर 2 से 9 3 1, फिर 3 से 3 3 9 3 1, फिर 3 से खत्म। ये खत्म हो गया। देखो कितना आ गया एलसीएम में, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो गया 144। इसका क्या आ गया एलसीएम, हमारा राइट आंसर हो गया। अब 18 15 और 30 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो, वो पता करनी है। देखो 18 15 और 30 छोटी से छोटी संख्या, अगर एलसीएम बोला है तो वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या 18 15 और 30। 18 15 और 30 क्या है इसका एलसीएम 90। जिस स्टूडेंट का आया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखो 18 से 5 बार, 15 से 6 बार, 30 से 3 बार पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 7 और 3, ये 3 है भाई। 8 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ। 8 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। देखो जब भी आया भाज्य नंबर आपको दिए मिल जा, जब भी एलसीएम में अभाज्य नंबर दिए मिल जा तो उसका मल्टीप्लाई जो उन दोनों या तीनों संख्या को जो मल्टीप्लाई होगा वो ही हमारा एलसीएम होगा। 8 7 56, 56 दिए 168, ये हो गया हमारा एलसीएम हो गया। ये तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बेसिक देख लो। 42 56 और 63 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। 42 56 और 63 का देखो ऐसा पहाड़ बताना है हमें जो कि इन तीनों के ये तीनों उस पहाड़े में आते हैं। बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा होगा, बड़े से बड़ा पहाड़ा ये होगा कौन सा 7 का 7 एचसीएफ इसका आ गया। देखो अब ना मैं इस सवाल का अपना दूसरा तरीका दिखाता हूं कि दूसरा तरीका कैसा हो। अगर बड़ी बड़ी रकमें लिख दे तो हमने कैसे सोल्व करना है। देखो ये क्या है 42 56 और 63 का, यही देख लेते हैं एक बार ना दूसरे तरीके से। देखो 42 56 और 63 हम सबसे पहले क्या लेंगे जो कि सबसे बड़े नंबर होंगे। देखो कितने भी नंबर आ जाए, जो 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, सबसे पहले बड़े बड़े ले लेंगे। सबसे पहले भाग विधि करवाओ, जो सबसे बड़ा है वो अंदर, जो उससे छोटा है वो बाहर। 56 है कम, 56 कितना बच गया 7 बच गया। अब ये 56 अंदर चला जाएगा, कितना बच गया 7 8 56, ये 0 बच गया हमारा। अब ये यहां तक खत्म हो गया। अब ये हमारे पास क्या शेष है 42। अब ये 42 अंदर और ये क्या है 7 बाहर। 7 से कितनी बार 6 बार, तो हमारा एचसीएफ कौन सा आ गया। देखो ये रहा 7 ही तो बताया था मैंने। क्या हमारा आंसर ठीक है, जल्दी बताओ भाई कैसे हो। एक बोल रहा है जी समझ में बिल्कुल आ रहा है भाई, बहुत अच्छा। अगर समझ में आ रहा तो बिल्कुल आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक सवाल आते हैं इंपोर्टेंट टाइप है ये। 20 a क्यूब C4, 30 A4 B3 C2 या 40 A स्क्वायर B4 C1। इसका क्या निकालना आपने एलसीएम निकालना। देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न क्या है कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि 20 30 20 a क्यूब B स्क्वायर C4 30 A4 B क्यूब C स्क्वायर ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। इनका क्या निकालना हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले
एलसीएम। देखो सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आपने कहीं भी दिख जा तो हमें क्या करना है, 20 30 40, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना। 20 30 40 का एलसीएम मैं कितना बताऊं था, कितना आ गया इसका 120 आ गया, 120 आ गया। अब हमें पता है कि 120 तो आएगा ही आएगा। अब देखो जब भी बात हम एलसीएम की करेंगे ना, एलसीएम की, एलसीएम की बात हम जब भी करेंगे तो क्या है, जितने भी ये होंगे, देखो ए सभी में आया है सारे में, एलसीएम में कॉमन देखने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो ये बात मेरी ध्यान रखना, एलसीएम में कॉमन देखने की कोई जरूरत नहीं होती। सबसे पहले ए सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, देखो ए सबसे ज्यादा बार 4 बार आया, तो यहां पे लिख देंगे ए की पावर 4। बी, बी सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, बी 4 बार आया है, तो एक बी की पावर भी 4। सी, सी सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 4 बार आया, तो सी की पावर भी 4। ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। पता चल गई। चलें आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, सारे के सारे स्क्रीनशॉट है साथ साथ में लेते रहो, और कॉपी पेन लेके बैठा करो सारे के सारे। देखो कॉपी पेन से क्या है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठो जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठो भाई सारे के सारे, तभी हम आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 10 पी स्क्वायर क्यू आर, 20 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और 30, 30 क्या है, पी क्यू आर का एलसीएम लेना है। निकालो भाई जल्दी से जल्दी, बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर निकाल लें। 10 20 30 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 20 30 का एलसीएम क्या आ गया, देखो 10 20 30 का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ये बताओ मेरे को 60 किस किस का आ गया, जिसका 60 आ गया वो वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दो, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का। भाई जिसका 60 आ गया वो वीडियो को शेयर करेंगे, बिल्कुल अभी अभी शेयर करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। जिसका 60 आ गया, देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, सबसे ज्यादा बार कितनी बार पी आया है, सबसे ज्यादा बार पी आया है जी, 2 बार पी आया है जी, 2 बार लिख दिया। इसके आगे, इसके आगे क्या सबसे ज्यादा बार कितनी आ रहा है, कम से कम 1 बार तो आया है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार आया है, 1 बार लिख दिया। अब आर, आर सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है जी, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एलसीएम हमारा आंसर। ठीक है, आगे चले। जिस जिसका भी आ गया ये बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो एक बार वीडियो को, ताकि हमारे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर दो भाई जल्दी से जल्दी, अगला बहुत अच्छा सवाल आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का। देखो 15 पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब, 40 पी स्क्वायर क्यू आर, 20 पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब का एलसीएम। बहुत अच्छा सवाल है भाई, सभी ने निकाल के दिखाना है, जल्दी निकालो इस सवाल को, क्या आंसर आएगा इसका। देखो मैं इससे ना आगे भी सवाल लिख देता हूं एक और, इतना इसका निकाल दो आप सवाल। इसका सवाल का आंसर निकालो भाई जल्दी से जल्दी, मैं इतना आगे लिख देता हूं।
ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आगे आने वाले काम में आएगी भाई। पेपर में टपक जाते हैं और आपका 1 नंबर है, लेके चले जाते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन ये बिल्कुल जीरो लेवल से हम सीख रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। चलिए आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है इसका, 15, 40 और 20 का एलसीएम निकाल दो। सबसे पहले कितना आ गया एलसीएम, 120 एलसीएम आ गया भाई। जिसका 120 आ गया उसको बहुत बहुत अच्छा है आपको कि एलसीएम एचसीएम आपने एलसीएम निकालना कम से कम आ गया भाई। किस किस का 120 आ गया ये बताओ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो जिसका 120 सवाल आ गया। आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है हमारी। 120 जिसका आ गया वो वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबा दो। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को डाल देना भाई। 120 आ गया, 120 आ गया। पी सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है जी, 2 बार आया है, लिख दिया 2 बार। क्या उस सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है जी, 1 बार आया है। आर सबसे ज्यादा बार कितनी बार, 3 बार आया है। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब ये बताओ 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 12, 24 और 36 का मैं कह सकता हूं 32 का क्या होगा, एलसीएम हो गया। अब एक्स सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, एक्स जी 2 बार आया है। वाई सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, वाई सबसे ज्यादा बार 1 बार आया जी, वाई लिख दिया। जेड सबसे ज्यादा बार कितनी बार, 3 बार। तो जेड हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया जी, बिल्कुल। भाई ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताओ मेरे को। अगर मजा आ रहा है तो बताओ भाई, कमेंट सेक्शन बिल्कुल क्या करो कि सर अच्छी लगी क्लास या नहीं लगी, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कहोगे वैसे सवाल में लेके आऊंगा। अभी क्या हमारा बिल्कुल शून्य से शिखर जो बैच है ना, ताकि जो जीरो लेवल के बच्चे हैं वो भी इससे सीख सकें। चलिए आगे चलते हैं। चौबीस, 36, 48, 1 मिनट भाई। 24 एम स्केयर एन ओ क्यूब, तो बताना है 36 एम एन ओ क्यूब। ओ स्केयर है, सॉरी ओ स्केयर है, और 12 इसका क्या निकालना आपने, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। चलिए दोस्तों इसका करके दिखाओ एचसीएफ। सबसे पहले क्या है, एचसीएफ निकाल लो इसका, जल्दी से जल्दी निकाल लो भाई, जल्दी निकाल के बताओ, ताकि हम कई एचसीएफ के भी अब सवाल करने में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तो बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एग्जाम्स में 2 बार पूछा जा चुका है, ये एग्जाम्स में 2 बार पूछा जा चुका है बच्चों। ये का ये सवाल देखो, 24, 36 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। 24, 36, 12 का एचसीएफ क्या होगा। ये किसके बड़े से बड़ा पहाड़ा बताना हमें, बड़े से बड़ा पहाड़ा, बड़े से बड़ा पहाड़ा बताओ कि किसके पहाड़े में आते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके में तीनों आते हैं। तो सबसे पहले कितना, 12 एचसीएफ आ गया 12। देखो एलसीएम में क्या लिया करते हैं, हमें एलसीएम में लिया करते सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी से बड़ी पावर। देखो सबसे पहले अब एचसीएफ में लेंगे हमें सबसे छोटी पावर। एम सबसे कम बार कितनी बार आया हुआ, सबसे कम बार जी 1 बार आया हुआ है, एम ले लिया। ओ एन, एन क्या, देखो इसमें सबसे पहले बात एन सभी में होना चाहिए, अगर एक में भी नहीं है तो एन को हमें नहीं लेंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एन, एन सभी में है, बिल्कुल है जी, सबसे कम बार 1 बार आया है जी एन। ओ सभी में है, बिल्कुल है जी, कम से सबसे कम बार ओ बार 1 बार आया। तो ये क्या होगा हमारा एचसीएफ, हमारा राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, आया समझ में भाई, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ मेरे को जल्दी से जल्दी।
आगे लिखो 25। ये यहाँ पे आर है भाई। इसका क्या निकालना आपने है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। जल्दी से निकाल के दिखाओ। जिसने ये सवाल निकाल दिया उसको ये समझो कि ये टाइप बिल्कुल आराम से आ गई। वीडियो को लाइक कर दो भाई एक बार। सभी सारे के सारे जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक करके जाया करो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। देखो अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि सर हमें ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, या ये सवाल अच्छा नहीं लगा, या हमें समझ में नहीं आया, ये वीडियो में बताया करो। सबसे पहले देखो 25, 15 और 35। 25, 15 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़े से बड़ा पहाड़ा बताना हमें जिसके पहाड़े में ये तीनों के तीनों आते हो। किसके पहाड़े में आएंगे ये तीनों के तीनों जी, 5 के पहाड़े में आते हैं बिल्कुल। इसका एचसीएफ क्या हो गया 5। अभी देखो पी 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 सारे में आया है जी, तीनों में पी है तो क्या है, सबसे कम बार पी कितनी बार आया है जी, एक बार आया है, एक बार ले लेंगे। क्याऊ क्याऊ नहीं है तो क्याऊ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सबसे पहले एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है, कॉमन का ध्यान रखना है। अगर क्याऊ नहीं आया सभी में तो क्याऊ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आर, आर क्या सभी में आया है जी, इसमें नहीं आया तो आर का ही प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 5। पी इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आया समझ में भाई? बताओ जल्दी से जल्दी कैसा लगा हमारा सेशन, जल्दी से जल्दी बताओ। आगे चलते हैं फिर अच्छे अच्छे सवाल लेके। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आने वाली है आगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सवाल भी अच्छे अच्छे होते जाएंगे। 3 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2 कोमा 7 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 2 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकाल लो और एलसीएम भी निकाल लो जी, दोनों निकाल लो। इनका क्या क्या होगा। सबसे पहले देखो हमने जो पिछले वाली टाइप पढ़ ली, अभी सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं जी। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम की बात करें देखो ये नहीं है कि 3 की 5 बार गुना कर दोगे, अब 7 की 3 बार, 2 की 4 बार, ये नहीं करना है। एलसीएम में हम क्या लेते थे, बड़ी से बड़ी पावर लेते थे। अब देखो 3 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 की पावर जी 7 है। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 7 है। ठीक है आगे चलते हैं। 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 की पावर, 2 की पावर जी 4 है तो 2 की पावर 4 हम ले लेंगे आगे। अगर 7 की मैं बात करूं, 7 की पावर कितनी है सबसे ज्यादा बार, 7 की पावर जी 2 है। सबसे 7 की पावर 3 है जी सबसे ज्यादा बार, 7 की पावर 3। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया इस सवाल का। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा, देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ कितना होगा, ये देखो सबसे ज्यादा बार 3 2 7 3 2 7 3 2 7 क्या सभी भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है जी। तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं। 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की सबसे छोटी पावर जी 4 है। 3 की सबसे छोटी पावर 4 है। 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की सबसे छोटी पावर जी 3 है, 3 ले लिया। 7 की सबसे छोटी पावर, 7 की पावर 2 है। ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकल गए हैं। बताओ भाई कैसा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है ये बताओ। सेशन की मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सवाल आपको निकालने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताओ फिर हम आगे चलते हैं।
एक सवाल आ जाता 3 की पावर 7, 3 की पावर 9, 3 की पावर 11, 3 की पावर 15, 3 की पावर 4 का एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों चीज निकालना है। देखो सबसे पहले क्या देखना हमें, एलसीएम निकालो। सबसे पहले एलसीएम में देखो 3 3 है, 3 की सबसे ज्यादा बार पावर कौन सी है, 3 की सबसे ज्यादा पावर थी 15, तो यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पेपर में ये मिल गया बिल्कुल टूट पड़ना है भाई साहब, 1 नंबर आपका बिल्कुल मजा आ जाएगा। 1 नंबर मिलते ही आप पेपर एग्जाम्स में खुश होते हुए आओगे, बिल्कुल ठीक है। अब एचसीएफ में की मैं बात करूं, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, देखो एचसीएफ सारे कॉमन है। सबसे पहले तो ये देखनी है कॉमन, और सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 की, एचसीएफ की सबसे छोटी पावर है जी 3 की पावर 4, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार पूछी जा चुकी है हरियाणा में ये टाइप है। अगली टाइप कौन सी है, 12/7, 60/35, 24/105। इसका क्या निकालना आपने, एचसीएफ निकालना है जी। एचसीएफ बराबर में एचसीएफ निकालना है कितना, 12/60, 60/35 और 24/105 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सबसे पहले इस सवाल में क्या करना, हमेशा 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 अपनी बात ऊपर रखनी है, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखेंगे। कौन सी, हाईएस्ट कॉमन। अगर हमें एचसीएफ बोला है, महत्तम समापवर्तक है, या मसप बोला है, तो हम क्या करेंगे, ऊपरले का निकाल देंगे मसप, और निचले का निकाल देंगे लसप। एलसीएम एलसीएम जो भी आपको पूछा जाए, ऊपर वाला को वो निकालना है और नीचे वाला को जो नहीं पूछा जाए वो। देखो 12, 60, 24 का एचसीएफ कितना होगा, 12 ही होगा, 12 ही होगा। और 7, 35, 105 का एलसीएम कितना होगा, 7, 35, 105 का एलसीएम कितना होगा जी, 105 ही होगा। 12/105 हमारा क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था। निकाल दो एक बार। मजा आ रहा है कि ये बताओ भाई, मजा आ रहा है या नहीं, ये मेरे को जल्दी से जल्दी बताओ कि सर मजा आ गया तो क्लास देख के। चलिए आगे चलते हैं, या टाइप अभी कंप्लीट करेंगे इसकी, कल फिर और टाइप देखेंगे। चौदह बटे 11, 28/33, 42/44 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक लसप, ये निकालना है। मैंने क्या बोला था भैया, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात। अब की बार क्या पूछा है, एलसीएम, तो ऊपर वाले को क्या करना है, एलसीएम 14, 28 और 42 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। कितना आ गया एलसीएम में, 84, और नीचे वाला को क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। कितना आ गया एचसीएफ, 11 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया ये का, ये हमारा क्या है आंसर, बिल्कुल। बताओ भाई कैसा लग रहा है, सवाल आपको आ रहे हैं या नहीं, ये तो बताओ कि सर मजा आ रहा है या नहीं, क्लास अच्छी लगी या नहीं, ये भी बताया करो कमेंट में, बिल्कुल
देखो अपनी जान में क्या है, मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ भाई इस शून्य से शिखर जो बैच है, ताकि जो घर बैठे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करी जा रही है भाई साहब। कि सर हाँ मुझे भी ये मैथ सीख सकता हूँ मैं, ये जो बोलते हैं ना कि हमें मैथ नहीं आएगा सर, ऐसे नहीं आएगा वैसे नहीं आएगा, भाई ये बोलते ही रहेंगे। मैथ सीखना पड़ता है कि वो किस सीखने से आएगा। अब इससे जीरो लेवल से मैं क्या जाऊं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा। हाँ अगर आपको पहाड़े, देखो अगर किसी ने मैथ सीखना सबसे पहले पहाड़े सारे के सारे कम से कम 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। और स्केयर स्केयर याद होना चाहिए 25 तक। स्केयर कहां तक? 25 तक है। और क्यूब क्यूब याद होना चाहिए आपको कितने तक है? 10 तक जी क्यूब याद होना चाहिए। ये सारे के सारे आपने बिल्कुल आने चाहिए। और प्लस माइनस गुणा और डिवाइड तीनों के तीनों चारों के चारों वे भी आने चाहिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है देखो एक दो सवाल और बचता है इस टाइप का भाई। 3/5 9/20 और 27/25 का एलसीएम निकालो। 27/25 का जल्दी निकालो भाई। 3 9 27 का क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। 3 9 और 27 का क्या आ गया? एलसीएम। 3 9 और 27 का 27 ही एलसीएम आ गया भाई। और नीचे का क्या निकाल दो? एचसीएफ। 5 20 और 25 का क्या आ गया? 5 ही एचसीएफ आ गया जी। 27/5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया जी। अब ये बताओ भाई मेरे को कि ये क्लास किस किस को समझ में नहीं आई, फिर भाई कल उनकी हाजिरी ली जाएगी ताकि उनको अच्छे से डांटा जाएगा और उनको ये चीजें दोबारा से बताई जाएंगी। देखो दोस्तों आप मेरे को ना कितनी बार पूछ लो, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे से पूछ लो कि कुछ भी पूछ लो, कितनी बार पूछो जो मर्जी आपको है, लेकिन इससे क्या है कि आपको मैथ आ जाएगा। चाहे आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, आई डोंट केयर, कितनी बार भी पूछो, मेरे को कुछ नहीं पता, आपकी मर्जी है। अब क्या है, अगर आप में जुनून है ना कि मुझे अब की बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, देखो मैं अब क्या बताऊं कि ऐसे सिचुएशन आ जाती है कई बार कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उसी सिचुएशन के लिए मैं लेके आया हूं ये कि शून्य से शिखर बैच। इसको ना बच्चों शेयर किया करो, बिल्कुल अच्छे तरह शेयर और लाइक में कमी मत रहने दिया करो। ठीक है बच्चों, जितने भी आपके पास ग्रुप हों, फेसबुक है, व्हाट्सएप या इंस्टा पर जितने भी ग्रुप हों आपके पास, उनमें शेयर किया करो ताकि और भी जो गरीब बच्चे हैं जो कि हमसे जुड़ सकें और इस कोचिंग का फायदा उठा सकें और मैथ आसानी से सीख सकें। देखो दोस्तों अगर कोई चैप्टर आपका रह गया तो दोबारा से बता देना। इससे पहले कोई भी सिंपलीफिकेशन में आपका डाउट बच गया हो कि सर आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कल देखेंगे। थैंक यू। और वीडियो को वही लाइक करके जाना और सब्सक्राइबर का बटन अगर नहीं दबाया हो तो सब्सक्राइबर कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना भाई, ताकि आने वाली नई जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले लगे, जो सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।